हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वाइट बोर्ड। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पेपर भी है मेरे पास पिछले ईयर का बोर्ड का एग्ज़ाम्स का। उसमें एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा मैं पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा, ये पता करना है। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। इफ़ द सर्कमफ्रेंस एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले सर्कल को समझ लेते हैं, सर्कल है क्या। ये देखो, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा सर्कल, ठीक है। अब सर्कल में हम देखते हैं कि सर्कल गोले, मतलब कहने को तो कह सकते हैं कि सर्कल गोले है, एक गोलीय आकृति कह सकते हैं इसको, गोले जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में एक गोला नहीं होता। गोला और सर्कल मतलब स्फेयर और सर्कल में डिफरेंट होता है। वृत्त और गोले में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। वृत्त जो होता है वो होता है 2D मतलब 2 डायमेंशनल। इसकी 2 विमाएँ होती हैं, द्विविमीय आकृति इसको कहते हैं। 2 विमाएँ क्यों? क्योंकि ये एक तो इस तरफ जा सकता है और एक इस तरफ जा सकता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं। इसकी मोटाई नहीं नाप सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि मोटाई होती तो ये हमारे हाथ में, जैसे कि ये मार्कर देख रहे हो ना आप लोग, इसमें देखो लंबाई चौड़ाई और साथ में इसकी मोटाई भी है, तभी तो हम इसे हाथ में पकड़ पा रहे हैं। नहीं तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती तो ये भी इसमें चिपका रहता, द्विविमीय होता, लेकिन ये त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल। तो ऐसे वृत्त जो होता है वो हमारा 2D में होता है, 2 डायमेंशनल होता है, द्विविमीय आकृति होती है। और सर्कल बोल रहा हूँ, सॉरी, स्फेयर जो गोला होता है वो त्रिविमीय आकृति में होती है। मतलब त्रिविमीय मतलब समझ लो कि गेंद देखा आपने, जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, कैच खेलते हैं, किक, फुटबॉल भी तो खेलते हैं, फुटबॉल हो गया, वो सब होता है गोला, ठीक है, स्फेयर उसको बोलते हैं। और वो त्रिविमीय आकृति होता है। त्रिविमीय मतलब अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि उसमें लंबाई चौड़ाई तो होती है, साथ में मोटाई भी होती है, जिसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं। तो सामान्य भाषा में समझो तो वृत्त को हम लोग सिर्फ कहीं बना सकते हैं और गोला जो होता है उसे हम हाथ में पकड़ सकते हैं, खेल सकते हैं उससे, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमारा मन होगा, ठीक है। किसी को मार सकते हैं फेंक के। तो अब ये जो वृत्त बना दिया मैंने, तो हम वृत्त के बारे में इस वीडियो में वृत्त के बारे में सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ एक सर्कल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्कल के बारे में सबसे पहले तो ये समझना है कि सर्कल का जितना भी फॉर्मूला होता है सब में पाई कॉमन रूप से हमें देखने को मिलता है। तो अब इस पाई के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पाई एक बार समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूला याद करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। पाई क्या है, क्यों हम पाई को बार बार लिखते हैं? पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। तो ये पाई है क्या और क्यों हमको सर्कल में पाई की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि जब हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं या फिर पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमको पाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सर्कल में पड़ती है। तो इस पाई को समझ लेते हैं। सबसे पहले 22 सेंटीमीटर का एक धागा ले लो। अब 22 सेंटीमीटर मैंने क्यों कहा अभी बता देता हूँ, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, बस देखते चलो। 22 सेंटीमीटर का धागा लो और उसे ऐसे मतलब बिछा के किनारे किनारे घुमा के रख दो ताकि वो एक सर्कल की तरह बन जाए। और जब ये सर्कल बन के कंप्लीट हो जाएगा, मान लो कि ये मेरा 22 सेंटीमीटर का धागा था जिसे मैंने यहाँ से बिछाना शुरू किया और किनारे किनारे बिछा के यहाँ तक बिछा दिया और ये कंप्लीट हो गया और ये मेरा सर्कल बन गया। तो ये जो सर्कल बन के कंप्लीट होगा तो इसका जब मैं डायमीटर निकालूंगा, जिसे हम व्यास कहते हैं हिंदी में, तो ये व्यास की जो लंबाई होगी ना वो 7 सेंटीमीटर ही आएगी। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मैंने 22 सेंटीमीटर का धागा क्यों लिया था। क्योंकि अगर 22 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम लेते तो ये हमारा पॉइंट में कुछ आता, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर का लिया और 22 सेंटीमीटर के धागे से जब एक वृत्त बनाया हमने, एक सर्कल बनाया, तो उस सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास वो 7 सेंटीमीटर आया। और ये 22 और 7 का जो रिलेशन है इसी को हम लोग पाई बोलते हैं। ये पाई किसी भी वृत्त के, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि यानी कि किनारों की लंबाई और उसके व्यास डायमीटर के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। दुनिया का कोई भी वृत्त लेके आ जाओ, दुनिया का कोई भी सर्कल लेके आ जाओ, सर्कल वृत्त एक ही बात है, बस हिंदी इंग्लिश करके बोल देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते, क्या करूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोई भी सर्कल वृत्त हो हमारा, कुछ भी हो, उसका परिधि समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ। परिधि मतलब हो गया हमारा किनारे की लंबाई, वृत्त के किनारों की लंबाई, इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और परिधि और व्यास हो गया हमारा वृत्त की
सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसे व्यास कहते हैं। अब जीवा बोल दिया तो कंफ्यूज ना हो जाना, समझ लो वृत्त का जो डायमीटर होता है वो हमारा व्यास होता है। तो परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग कहते हैं पाई, और ये हमेशा फिक्स रहता है कि किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का जो अनुपात आएगा वो 22/7 ही आता है। अगर मैं यहाँ पे किसी ऐसे, जैसे कि आप इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो अब हम जानते हैं वृत्त की परिधि के बारे में जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, वृत्त के व्यास के बारे में जिसे डायमीटर कहते हैं। तो ये बीच में एक मिड पॉइंट भी तो होगा ना, इस मिड पॉइंट से जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है उसे हम रेडियस कहते हैं, सर्कल का रेडियस, हिंदी में बोले तो त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या जो होती है, रेडियस जो होता है वो हमेशा डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या कि मेरा थ्रेड कितने सेंटीमीटर का था, थ्रेड 22 सेंटीमीटर का था, तो इस वजह से इसका सर्कमफ्रेंस जो है सी लिख लेते हैं, कैपिटल सी, वो आया था हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उस वजह से हमारा डायमीटर कितना आया था, स्मॉल डी लिख लेते हैं उसको, डायमीटर आ गया था हमारा 7 सेंटीमीटर। और इस हिसाब से रेडियस कितना आएगा, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो ये 7 का हाफ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना हमें मिल गया। अब ये जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते चलते हैं, जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि हमने बता दिया कि ये जो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रिलेशन है उसी को हम लोग, रेशियो है, उसी को हम लोग पाई से इंडिकेट करते हैं। अब पाई से इंडिकेट करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका सर्कमफ्रेंस के लिए एक छोटा सा फार्मूला भी है, C = सर्कमफ्रेंस, यानी कि परिधि, हिंदी में भी लिख देता हूँ, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, 2πr में रखो आ जाएगा। अब जैसे मैंने r यहाँ पे 3.5 था ना, चलो रख के देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि सबको मालूम है पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 3.5। अब 3.5 जो है 7 से कटेगा तो 2 आएगा, और 2 से कटेगा तो आ गया 22। परिधि कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर, जो कि 22 सेंटीमीटर ही थी। और यही इसी के याद करने के लिए, मतलब ये याद रह जाए, ये फार्मूला हमें याद रहे, इस वजह से ये मैंने थोड़ा सा टाइम दे के बताया। और इसके बाद आता है एक एरिया। अब जब मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, धागा लेके मैंने किनारे किनारे रख दिया, तो धागे ने अपने अंदर में कुछ जगह घेर रखा है। इस जगह को, मतलब इस जगह का भी तो कोई वैल्यू होगा ना, कितना जगह है। तो ये जब भी ज़मीन हम खरीदते हैं तो वो स्क्वायर में होता है ना, स्क्वायर में कुछ आता है। तो स्क्वायर में कैसे है, अब रेडियस का स्क्वायर कर देने से तो हो नहीं जाता, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर कर देने, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है पाई से। और पाई क्यों, अब इसीलिए मैंने पाई को पहले समझा दिया था कि पाई है क्या, और पाई का वैल्यू इसीलिए हमको हर जगह रखना पड़ता है, रेडियस हो चाहे फिर सर्कमफ्रेंस हो, कहीं पे भी हमको पाई का वैल्यू रखना होता है, और उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r²। पाई का मतलब एरिया, मतलब समझ लो क्षेत्रफल, मतलब जितना क्षेत्र इसने घेर रखा है अपने अंदर में उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, उसे हम एरिया कहते हैं। और एरिया का जो फार्मूला हुआ है पाई r²। पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7, और r हमें मालूम है 3.5 है, और 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर वाला वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो आपको मालूम है मैं कैसे जल्दी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं करूँगा क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीड में ये डायरेक्टली हो जाने वाला है। तो 22/7 × 3.5 × 3.5 2 टाइम लिख लेता हूँ। 3.5 से 7 को काटेंगे 2 टाइम में कटेगा, 2 से 22 को काटेंगे 11 टाइम में कटेगा, और 11 से 11 का मल्टीप्लाई 3.5 से करना है, तो यहाँ से तो हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और इस तरह से हमारा एरिया भी आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में जो मैंने वीडियो के शुरू में पढ़ के बताया था, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले साल आया था। तो देख लो, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, और इसी कॉन्सेप्ट पे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और चाहते हो तुम्हारा कोई दोस्त भी पढ़ लिख के कुछ होशियारी बन जाए तो उसे भी लिंक भेज देना, उसे भी वीडियो शेयर कर लेना। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक सर्कल है, एक हमारा प्यारा सा सर्कल है, एक हमारा प्यारा सा वृत्त है, और वृत्त की जो परिधि है, परिधि यानी कि ये जो हमारा सर्कमफ्रेंस आता है, सर्कमफ्रेंस की मतलब कैसे निकालते हैं हम लोग,
वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है ना 2 पाई आर, मालूम नहीं है जो भी, लेकिन 2 पाई आर। उसके बाद वृत्त का जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है, वो न्यूमेरिकली इक्वल है, यानी परिमाण में समान है, मतलब नंबर कुछ आता ना तो उसमें इक्वल है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, इसलिए इन दोनों को इक्वल लिख दिया हमने। ठीक, अब जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखो न्यूमेरिकली इक्वल बोला गया क्योंकि ऐसे तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, मतलब पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आएगा हमारा मीटर या सेंटीमीटर में और यहाँ पे स्क्वायर में आएगा। लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल होने का मतलब होता है कि नंबर में इक्वल हैं दोनों, तो इस वजह से इन दोनों को इक्वल रख के किया गया। अब दोनों तरफ पाई है हमारा, है ना, तो पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक, फिर दोनों तरफ आर, एक तरफ आर का स्क्वायर, एक तरफ सिर्फ आर है, तो ये आर इस स्क्वायर को भी हटा देगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो आर इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं आया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ था, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी नहीं। ये जो भी आएगा, अब ये सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर होता, मीटर में दिया रहता तो मीटर होता, या फिर किलोमीटर में दिया रहता तो किलोमीटर होता, लेकिन कुछ नहीं है तो ये इसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा इसका, प्यार से हिंदी में इकाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब आर जब हमें रेडियस मालूम हो गया, रेडियस कितना आया है 2 इकाई, 2 यूनिट, तो डायमीटर कितना होगा, कॉमन सेंस वाली बात है, डी बराबर होता है क्या, डी इज इक्वल टू 2r। क्यों, क्योंकि डी जो होता है यहाँ से यहाँ तक है हमारा डी, और आर जो होता है डी का हाफ होता है, तो डी भी आर का डबल होगा, इस वजह से ये हो गया 2r, यानी कि 2 इंटू आर की वैल्यू 2 ऑलरेडी आ चुकी है, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 इकाई। और इस तरह से हमारा 4 यूनिट आ गया, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में। तो हाँ, बस सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के लिए मैंने पूरा इतना बड़ा सा वीडियो बना के रख दिया। और भी वीडियोस आएंगे इसके बाद, और भी क्वेश्चन है, तो उनको भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एकदम ज़ोरों से। और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एकदम कड़क तैयारी हो जाएगी हमारी। और अगर आप 10th के नहीं हो तो भी ये वीडियो आपके काम तो आएगा, मैं इतना तो श्योर हूँ। तो बस लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, शेयर करते रहना। मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहना। बाय।